लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया है और इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। लाल किला में अब संग्रहालय है जो विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, 1857 का संग्रहालय, याद-ए-जलिया, दृश्य कला और आज़ादी के दीवाने शामिल है। नंबर 1, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट दक्षिण में एक सार्वजनिक प्रवेश द्वार है जो बनावट में लाहौरी गेट के समान दिखता है। इस गेट के दोनों ओर दो बड़े पत्थर के हाथी की एक मूर्ति एक दूसरे के आमने सामने लगी हुई है। नंबर 2, लाहौरी गेट। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य गेट है जिसका नाम लाहौर शहर से लिया गया है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस गेट का सौंदर्य खराब हो गया था। इसे शाहजहां ने एक सुंदर महिला के चेहरे पर घूंघट के रूप में वर्णित किया था। 1947 के बाद से भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को इस किले पर फहराया जाता है और प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। नंबर 3, हमाम। हमाम एक ऐसी इमारत है जिसमें स्नान किया जाता था। इस इमारत का उपयोग सम्राटों द्वारा किया जाता था। इस इमारत में एक ड्रेसिंग रूम और नलों से बहता गर्म पानी है। जब यहाँ पर मुगलों ने शासन किया था उस समय इन स्नान में गुलाब जल का उपयोग किया जाता था। यह स्नानघर पुष्प रूपांकनों और सफ़ेद संगमरमर में डिजाइन किए गए हैं। नंबर 4, हीरा महल। हीरा महल लाल किले के दक्षिण किनारे का एक भाग है जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनवाया गया था। बताया जाता है कि बहादुर शाह ने इस महल के अंदर एक बहुत ही कीमती हीरे को छुपाया हुआ था जो कोहिनूर हीरे से भी कीमती था। उत्तरी तट पर मोती महल को 1857 के विद्रोह के दौरान नष्ट कर दिया गया था। खास महल पहले मुगल सम्राट का निजी आवास हुआ करता था। बता दें कि यह महल के अंदर 3 कक्ष हैं जिसमें से एक बैठने का कमरा, दूसरा सोने का कमरा और एक कक्ष है। इस महल को बड़ी सुंदरता के साथ सफ़ेद संगमरमर और फूलों की बनावट से सजाया गया है। नंबर 6, मुमताज महल। मुमताज महल लाल किले परिसर के अंदर ही 6 संरचनाओं में से एक है। लाल किले के अंदर की सभी संरचनाएं यमुना नदी से जुड़ी हुई हैं। इन महल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था और जिन पर फूलों की आकृति बनी हुई है। यह मुगल शासकों की वास्तुकला और डिजाइन का पता लगाने के लिए एक प्रभावशाली संरचना है। ये पहले महिलाओं का रहने की जगह हुआ करता था और अब यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इस संग्रहालय के अंदर मुगल काल की कई कलाकृतियां हैं जैसे तलवारें, कालीन, पर्दे, पेंटिंग और अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। नंबर 7, रंग महल। इस महल में सम्राट की पत्नियां और कुछ औरतें रहती थी। जब से इसे उज्जवल रूप से चित्रित किया गया है तब से इसका नाम पैलेस ऑफ कलर रखा गया। इस महल के दर्पण को मोज़ेक के रूप में सजाया गया था। इस महल में जमीन के नीचे बहते हुए पानी की एक धारा थी जो गर्मियों के दौरान इस महल के तापमान को ठंडा रखती थी। नंबर 8, दीवान-ए-आम। दीवान-ए-आम को मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 से 1640 के बीच बनवाया गया था। यह बादशाहों के मुगल नुमा शाही अपार्टमेंट हुआ करता था। इस जगह को अलंकृत सजावट के साथ सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। इस जगह को सम्राट लोगों को देखते थे और लोग उन्हें देखते थे। नंबर 9, मोती मस्जिद। औरंगजेब ने मोती मस्जिद को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। मोती मस्जिद का अर्थ है पर्ल मस्जिद। इस मस्जिद में कई गुंबद और मेहराब हैं। इस मस्जिद को संगमरमर से बनवाया गया था। इस मस्जिद में एक आंगन है जहां पर आपको वास्तुकला और डिजाइन की सादगी को देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं मुगलों के पतन के बाद ब्रिटिश काल में लाल किले का क्या हाल हुआ। क्या मुगलों ने जैसा ये किला बना के छोड़ा था वैसा आज के दौर में ये बरकरार है?
आखिर इस किले में पहले से लेकर ब्रिटिश काल तक क्या क्या बदलाव हुए होंगे, आइए जानते हैं। मुगलों के पतन के बाद ब्रिटिशों ने लाल किले को एक राजमहल से आर्मी छावनी में तब्दील कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई चीजों में बदलाव किए। किला कई युद्धों में क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसकी कई बार मरम्मत भी की जा चुकी है। मुगल साम्राज्य की छत जो कि सोने और चांदी से बनी हुई थी, वो साम्राज्य के पतन के साथ ही गायब हो गई। दीवाने आम को सैनिकों के लिए अस्पताल में बदल दिया गया और दीवाने खास को एक आवासीय भवन में तब्दील कर दिया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता ले ली। साल 1877 और 1903 और 1911 में लाल किले में दिल्ली दरबार लगाया गया। इस कदम ने ये बता दिया कि अब सत्ता राजसी घरानों से अंग्रेजों के हाथ में हस्तांतरित हो चुकी है, यानी कि अब ये किला अंग्रेजों के अधीन है। जिसके बाद साल 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा की गई कि राजधानी कोलकाता में बनेगी। जिसके बाद समय के साथ काफी बदलाव हुए और आज आधुनिक भारत कुछ इस तरह का है। हर इंसान को अपनी बात कहने की आजादी है और हर आदमी स्वतंत्र है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहूं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें।